दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज से 4 दिनों के बाद जब पूरा देश संविधान लागू होने की खुशियां मना रहा होगा, यानी 26 जनवरी के दिन, और देश जब अपने प्रगति, अपने विकास, अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रहा होगा राजपथ पर, तो हमारे किसान उसी समय अपनी ट्रैक्टर रैली निकाल रहे होंगे, जिन मांगों को लेकर वो पिछले 60 दिनों से धरने पर, प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। वो किसान, हमारे अन्नदाता, उस राजपथ के समानांतर अपनी ट्रैक्टर रैली निकाल रहे होंगे। सरकार के लिए इससे बैड ऑप्टिक्स क्या हो सकता है कि जब सरकार अपने संविधान लागू होने की खुशियां मनाने के लिए, अपने विकास की गाथा, अपने विकास की कहानी बताने के लिए राजपथ पर अपना प्रदर्शन कर रही होगी, उसी समय उनका अन्नदाता जो है ट्रैक्टर रैली कर रहा होगा। तो सरकार की मुसीबत क्या है, और आज की जो बैठक होनी है किसान और सरकार के संगठनों के बीच में, उसमें क्या निकलेगा, और सरकार तू डाल डाल मैं पात पात की रणनीति स्ट्रैटेजी पर क्यों काम कर रही है। तो प्योर पॉलिटिक्स में हम सरकार की, किसानों की ये स्ट्रैटेजी, इन सब की बात करेंगे। और सरकार के सामने जो सबसे बड़ा मुश्किल सवाल खड़ा हुआ है, जो पिछले 6 सालों में ये खड़ा हुआ है कि किसान दरवाजे पर है, दस्तक दे रहा है, सरकार के विरोध में है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी कोर कंस्टिट्यूएंसी है। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात किसानों की और सरकार की। तो हम कुछ सवालों के जरिए इस पूरे आंदोलन को समझने की कोशिश करेंगे कि आज की जो बैठक है उसमें क्या निकल सकता है। क्योंकि कल किसान संगठन जो कि लगातार 60 दिनों से सिंघू बॉर्डर पे डटे हुए हैं, सरकार की बात मानने को तैयार नहीं है, और पिछली बैठक में ये लगा था कि डेडलॉक टूट जाएगा, और किसान संगठनों ने एक फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई थी कि सरकार ने जो उन्हें ऑफर दिया था कि 1.5-2 साल के लिए इस कानून को रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं या फिर उसको सस्पेंड कर देते हैं, उस पर किसान संगठन मान जाएं। किसान संगठनों के कई सारे ऐसे धड़े थे, उन लोगों ने उस पर जो कल की बैठक हुई उसमें उन्होंने एक तरह से इसके पक्ष में सहमति दिखाई, लेकिन लार्जर जो पर्सपेक्टिव था, जो लार्जर किसान संगठन, और ज़्यादातर फिर सहमति से निर्णय हुआ कि नहीं, अगर ये इस समय उनकी बातें मान ली तो फिर ये कभी नहीं होगा। जो कभी भी जिस मांगों को लेकर हम आए हैं, इतने दिनों से धरने पे बैठे हैं और 100 से ज़्यादा किसानों की जान गई है, तो उन मांगों पर सरकार कभी भी झुकने को तैयार नहीं होगी, और वो फिर मांगे ठंडे बस्ते में चली जाएगी। तो एक तरह से डेडलॉक की स्थिति फिर से आ गई है। तो इसलिए आज की बैठक में कोई बहुत ज़्यादा चमत्कार होने की उम्मीद न के बराबर है, क्योंकि किसान संगठन का साफ कहना है कि सरकार अपने बिल को वापस ले, आपको रिपील करना पड़ेगा। सरकार के सामने सवाल है कि सरकार जब इतनी ज़्यादा झुक चुकी है, वो एक तरह से 1.5-2 साल के लिए इस बिल को ठंडे बस्ते में डालने के लिए तैयार है, तो अब सरकार इस बिल को क्यों नहीं रिपील करती है, या फिर इसको एक तरह से टोटल सस्पेंड क्यों नहीं कर देती है, चाहे वो पार्लियामेंट के जरिए हो या सुप्रीम कोर्ट के जरिए हो। क्योंकि सरकार एक तरह से इस पूरे मसले पर जो अभी तक का रुख दिख रहा है, वो सरकार इस मसले पर पूरी तरह से फ्लेक्सिबल, और कहें कि बल्कि वो एक तरह से जो जिसको हम कहते हैं मस्कुलर नरेंद्र मोदी, वो मस्कुलर नरेंद्र मोदी एक तरह से किसानों की मांग पर झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जब अपने ही पास किए कानून को वो सस्पेंड करने को तैयार हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के सुप्रीम कोर्ट की बात मानकर वो इस बिल को ठंडे बस्ते में डालने को तैयार हैं, तो सरकार अब इस बिल को क्यों नहीं रद्द कर देती। वो जब 1.5-2 साल के लिए रद्द कर सकती है, तो इस बिल को अगले 5 साल के लिए भी रद्द कर सकती है, और फ्रेश एक नए बिल को भी ला सकती है। तो कुल मिलाकर ये सवाल है कि सरकार आगे जाने को क्यों तैयार नहीं है, या सरकार अभी भी किसानों के पेशेंस को ट्राई कर रही है, उन्हें लगता है कि अभी भी कोई रास्ता निकल सकता है। तो ये आज की बैठक का लब्बल-लुबाब हुआ कि सरकार को एक तरह से जो कुल मिलाकर मूड दिखता है कि सरकार को झुकना होगा इस बिल पर, जैसा कि लैंड एक्विजिशन बिल पर सरकार झुकी थी और उस लैंड एक्विजिशन बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। तो अब जो स्थिति दिख रही है और बन रही है, क्योंकि 26 जनवरी सामने है, जब किसान अपने ट्रैक्टर रैली को निकालेंगे, और पूरे देश, पूरे विदेश और पूरी दुनिया की नज़रें होंगी उस ट्रैक्टर रैली पर, न कि राजपथ पर।
उसके बाद संसद का सत्र शुरू होना है। संसद के सत्र में सरकार के ऊपर और दबाव होगा, क्योंकि एक समय किसान आंदोलन कर रहे होंगे और विपक्षी दल सरकार के ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे कि सरकार ने किस तरह से अन्नदाताओं के साथ इंजस्टिस किया, उनकी बातों को नहीं मान रही है। तो सरकार के साथ इस समय जो टाइमिंग है वो गलत है, और इसलिए सरकार चाहती है कि 26 जनवरी से पहले इस मसले का हल निकल जाए, चाहे 2 साल के लिए, 3 साल के लिए इस बिल को सस्पेंड कर दिया जाए। और आप समझ सकते हैं कि अगर इस बिल को सस्पेंड कर दिया जाएगा 2-3 सालों के लिए, तो निश्चित रूप से जब 2023 और 24 का समय आएगा तो चुनावी साल में निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी इस बात का जोखिम नहीं लेंगे कि इस बिल को दोबारा रिवाइव किया जाए। तो यानी कि एक तरह से ये बिल ठंडे बस्ते में चला जाएगा, जो कि एक बड़ा रिफॉर्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताते रहे हैं, उनकी सरकार बताती रही है। अब सवाल यह है कि इस जोखिम को कैसे उठाया जाए और सरकार इस बिल को कैसे रिपील करे, इस पे एक तरह से मंथन जारी है, मंथन चल रहा है। अब हम दूसरे सवाल को लेते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि फार्मर्स अपनी जिद पर अड़ गए हैं। जब फार्मर्स के पास ये ऑप्शन है कि वो सरकार के जरिए इस बिल को 2-3 सालों के लिए सस्पेंड करा सकती है, और वैसे में चूंकि तब लोकसभा का चुनाव 2024 का जो चुनाव है वो नज़दीक आ जाएगा और ये बिल अपने आप ही ठंडे बस्ते में चला जाएगा, तो फार्मर एसोसिएशन क्यों नहीं सरकार की इस मांग को लपक रही हैं, उस पर क्यों नहीं सहमति दिखा रही हैं? और क्या फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो अपनी जिद पे अड़े हैं? क्या उनके बीच में कोई पॉलिटिक्स चल रही है? कोई उनके बिहाफ पे कोई एक तरह से उनके कान को भर रहा है? देखिए, फार्मर्स एसोसिएशन को ये लगता है कि इतने दिनों के बाद, इतने स्ट्रगल के बाद, क्योंकि जून के महीने में, मई के महीने में जब सरकार इस कानून को ड्राफ्ट कर रही थी और फार्मर्स एसोसिएशन लगातार अपने चिट्ठियां, रिप्रेजेंटेशन सरकार को भेज रहे थे, सरकार ने उनके खतों का कोई जवाब नहीं दिया, न उन्हें बुलाकर सुना, और सरकार ने अपनी तरफ से लॉ को ड्राफ्ट कर दिया। अब इतनी मुश्किल से इस आंदोलन को इस मुकाम तक फार्मर एसोसिएशन लेकर आए हैं कि सरकार झुकने को तैयार है, बल्कि लेटने को तैयार है। तो अगर फार्मर्स एसोसिएशन, किसान अभी वापस चले गए, सरकार के झांसे में आ गए, तो कल की तारीख में सरकार के ऊपर यह दबाव नहीं होगा कि सरकार इस बिल को दोबारा एक तरह से बड़े रिफॉर्म, यानी कि इसमें बड़ा अमेंडमेंट कर सके या रिपील कर सके, क्योंकि सरकार की फिलहाल मुश्किल ये है कि सरकार के ऊपर दबाव है। जैसे ही दबाव हटेगा, सरकार कोई ना कोई तरीका खोज लेगी उन फार्मर्स और उस एसोसिएशन से, उनकी डिमांड से निपटने के लिए। तो इसलिए फार्मर्स को लगता है कि ये मौका है सरकार का जो गला है दबाने का, और अपनी जो बातें हैं मनवाने का, और जो उनकी बातें हैं, जो उनकी मांगे हैं कि एमएसपी को एक लीगलाइज फॉर्म दिया जाए, उसे कानून में शामिल किया जाए, और कोई भी प्राइवेट वेंडर्स, कोई भी प्राइवेट पार्टी वो एमएसपी की जो रकम है उससे कम पे परचेज नहीं करेगा, जैसा कि बिहार के केस में उदाहरण देखने को मिला है, या ढेर सारे स्टेट्स में जहां पे एमएसपी नहीं है उस तरह से। तो इसलिए फार्मर्स और किसानों को लगता है कि ये सही मौका है, इसलिए पीछे जाने का सवाल नहीं है। और चूंकि जब ठंड के महीने में, जब दिल्ली और आसपास के इलाकों में इतना ठंड पड़ रहा है और उसमें किसान संगठन 60 दिनों से डटे हुए हैं, ढेर सारे किसानों की जानें गई हैं, तो इसलिए पीछे हटने का इस समय कोई सवाल नहीं पैदा होता। अब तीसरा सवाल कि क्या सरकार तू डाल पात की रणनीति पे काम कर रही है? क्योंकि अगर आप देखें, शुरुआत से जब पहली मीटिंग शुरू हुई थी किसान संगठनों के साथ में, तो सरकार ने बहुत ही एक टफ स्टैंड अपनाया था, एक सख्त रवैया अपनाया था, और सरकार उस समय अमेंडमेंट पे भी तैयार नहीं थी। सरकार ने कहा कि हम कमेटी बना देते हैं, कमेटी इसकी छानबीन करेगी और रिपोर्ट देगी। लेकिन किसान जो संगठन थे उनको लगा कि सरकार कहीं ना कहीं चालाकी कर रही है, सरकार उनके साथ खेल खेल रही है, तो इसलिए उस कमेटी पे वो तैयार नहीं हुए। सरकार उसके बाद दबाव में आई, सरकार उसके बाद अमेंडमेंट पे तैयार हुई। सरकार ने पहले 1-2 अमेंडमेंट की बात कही, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की बात कही, किसान संगठन इस चाल को समझ गए, उन्होंने और दबाव डाला और वो अपनी रिपील की मांग पे अड़े रहे। तो सरकार आगे एमएसपी की बात पे आ गई, वो एमएसपी लिख को देने को तैयार है, रिटर्न देने को तैयार हैं। उसके बाद बीजेपी की तरफ से किस तरह से ये जो किसान आंदोलन है, जो पंजाब के किसान हैं, हरियाणा के किसान हैं, उसमें खालिस्तानी एलिमेंट शामिल है, ये सारी रणनीति अपनाई गई ताकि किसान आंदोलन में फूट पड़ जाए और सरकार कहीं ना कहीं अपने मंसूबे में कामयाब हो जाए। तो सरकार लगातार पिछले 2 महीनों से तू डाल और मैं पात की रणनीति पे काम करती रही है।
लेकिन किसान संगठन जो हैं उनकी जो यूनिटी है वो इतनी सॉलिड है कि किसान संगठन किसी बहकावे में नहीं आए, किसी झांसे में नहीं आए, खालिस्तानी पाकिस्तानी के टैग देने के बाद भी उन पे कोई असर नहीं पड़ा। तो इसलिए सरकार को अब मजबूरन कहीं ना कहीं एक लचीला रुख अपनाते हुए और सरकार अपने ही पास किए कानून को डाइल्यूट करने के लिए, उसे रद्दी की टोकरी में फेंकने के लिए एक तरह से तैयार हो गई है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि किसान संगठनों की जीत है। अब सवाल यह है कि किसान संगठन हैं उनकी स्ट्रैटेजी पे भी थोड़ी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जो लोगों को लगता था कि किसान जो होते हैं वो बड़े भोले होते हैं और किसानों को भरमाया जा सकता है, उनकी एकता में दरार डाली जा सकती है, उन्हें खालिस्तानी पाकिस्तानी कहकर उन्हें पैसे से खरीदा जा सकता है, उन्हें बहकाया जा सकता है, वो सब कुछ पिछले 2 महीने में नहीं हुआ। और किसान संगठन या किसान इतने चालाक हैं कि एक तरह से सरकार को ये आश्चर्य हो रहा है कि सरकारी अधिकारियों से या सरकार के मंत्रियों से ज़्यादा चालाक किसान कैसे हो सकते हैं। सरकार ने एक झांसा फेंका कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट की बात को और सुप्रीम कोर्ट एक तरह से मीडिएटर का काम करे, लेकिन किसान संगठन किसानों ने ये समझ लिया कि जिस दिन वो सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए उस दिन एक तरह से सुप्रीम कोर्ट चूंकि फाइनल अथॉरिटी होती है और सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का मतलब है कि उनका आंदोलन खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी कंस्टिट्यूट कर देगी और उसके बाद फिर वो उसी कमेटी के चक्कर लगा लगाकर उनका आंदोलन और उनकी मांगे खत्म हो जाएगी। तो इसलिए किसान सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं गए, न वो उस कमेटी के पास जाने को तैयार हैं। उन्हें लगता है कि ये मामला किसान और सरकार के बीच सीधा सीधा है, इसमें न सुप्रीम कोर्ट और न ही कमेटी की जरूरत है। और वो इस चाल को भी समझ रहे हैं कि कमेटी का मतलब है कि उनकी मांगों को एक तरह से बहकाना और उस कमेटी के मकड़जाल में फंसना। तो इसलिए किसान उन कमेटियों और सुप्रीम कोर्ट के झांसे या फिर उनके चक्कर में नहीं आ रहे। अब सवाल है कि सरकार के पास ऑप्शन क्या है। तो सरकार के पास अब जो ऑप्शन है वो बहुत ही सरल और बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि सीधा साधा है कि सरकार को लगता है कि किसान के दबाव में आकर, संगठनों के दबाव में आकर इस बिल को एक तरह से लैंड एक्विजिशन बिल की तरह उन्हें वापस लेना होगा। किसान उससे कम पर मानने को तैयार नहीं है। तो इससे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एक रिफॉर्म की बात कर रहे थे, जो एक सुधार की बात कर रहे थे, अब उनकी नजर रिफॉर्म से ज्यादा राजनीति पे आ गई है, राजनीति पे टिकी है। वो कैसे? पिछले कुछ दिनों में अगर सरकार के मूड को देखें और सरकार की स्ट्रैटेजी को देखें तो देखें कि सरकार ने एक लचीला रुख अपनाया है। सरकार झुकने को तैयार हो गई है, खास करके तब जब सरकार पहले कहती रही है कि बिल जो है, जो कानून है वो रिपील नहीं होगा, लेकिन पहले सरकार सुप्रीम कोर्ट के जरिए इस आंदोलन की मीडिएशन यानी कि मध्यस्थता चाहती थी। बाद में सरकार खुद इस बात पे तैयार हो गई कि वो 1.5-2 साल के लिए इस बिल को एक तरह से ठंडे बस्ते में डाल सकती है। तो सरकार को अब ये लगता है कि सुधार जो है वो बाद में देखा जाएगा और इस समय सरकार की जो प्रायोरिटी है वो राजनीति और कहें कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है। सरकार को लगता है कि पंजाब विधानसभा का चुनाव सामने है और अगर सरकार ने इस पे लचीला रुख अपनाकर इस बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया, किसानों के सामने वो झुक भी गए, तो कहीं ना कहीं एक तरह से सरकार की ही जीत होगी, क्योंकि सरकार ये कहने की स्थिति में होगी, ये नैरेटिव फैलाने की स्थिति में होगी कि सरकार किसानों की कितनी कद्र करती है और सरकार ने किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए, उनके दुख दर्द को ध्यान में रखते हुए अपने ही पास कराए बिल को वापस लेने में प्रधानमंत्री ने कोई बहुत ज्यादा इसको ईगो इशू नहीं बनाया और सरकार ने अपने बिल को वापस ले लिया। तो कहीं ना कहीं वो जो इलेक्टोरल फायदा है वो अकाली दल और कांग्रेस को जाने की बजाय सरकार के जो स्ट्रेटजी मेकर हैं उनको लगता है कि बीजेपी को मिलेगा और खास करके लार्जर जो किसानों की कंस्टिट्यूंसी है उसमें भी एक अच्छा मैसेज आएगा। तो इसलिए सरकार अपने ही बनाए कानून को, उस रिफॉर्म प्रोसेस को भी पीछे धकेलने के लिए तैयार दिख रही है। इस समय उसका ध्यान अब रिफॉर्म से ज़्यादा, सुधार से ज़्यादा पॉलिटिक्स पे है और इलेक्टोरल डिविडेंड पे है। तो इसलिए लगता है कि सरकार इस बिल को आने वाले दिनों में ठंडे बस्ते में डाल देगी। शंकर एनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट, अपने रिएक्शन हमें लगातार भेजते रहें।